तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह से जंग लड़ना इजराइल को पड़ा भारी। हिजबुल्लाह ने हमले करके इजराइल में मचा दी तबाही, 492 यहूदियों की मौत। इजराइल ने अपने देश में एक हफ्ते के लिए इमरजेंसी की घोषित, यहूदियों के घरों से बाहर निकलने पर लगाई रोक। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मुंह दिखाने के लायक नहीं रही भाजपा। उद्धव ठाकरे से जा मिला मोदी अमित शाह का ये करीबी नेता, महाराष्ट्र में हार जाएगी भाजपा। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का ऑपरेशन फादी हुआ शुरू। ऑपरेशन फादी हमले में एक शहर और इजराइल का एक एयरबेस तहस नहस। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी हिजबुल्लाह की मिसाइल रोकने में नाकाम। सोनिया गांधी पर विवादित बयान देना कंगना रनावत को पड़ा भारी। कांग्रेस पार्टी ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोकने का किया ऐलान। अब कंगना रनावत जाएगी जेल। मुस्लिम इमामों से जबरन डांस करवा रहा चीन, पाकिस्तानियों का फूटा गुस्सा, जताई नाराजगी, सरकार से चीन के खिलाफ कार्रवाई की है मांग। बरेली के मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ फिर से उगला जहर, आरएसएस को बताया आतंकवादी संगठन, धरना देने की है मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह ने इजराइल में हमले करके मचाई तबाही, 492 यहूदियों की मौत। तो इजराइल ने एक हफ्ते के लिए अपने देश में इमरजेंसी की घोषित। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह ने इतना भीषण हमला इजराइल पर किया है कि इजराइल के लगभग 400 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल में मचे कोहराम के बीच इजराइल की सरकार ने अपने देश में एक हफ्ते की इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया है। इजराइल की सरकार ने 30 सितंबर तक पूरे इजराइल में इमरजेंसी की घोषणा की है और अपने नागरिकों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। इजराइल ने कहा है कि वह हिजबुल्लाह से जंग में है और इसी जंग को खत्म करने के बाद इमरजेंसी हटेगी। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस जंग को लेकर सतर्क हो गया है और अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में अपनी सेना भेजने की बात कही है। यानी इजराइल की बर्बादी अब हिजबुल्लाह शुरू करने वाला है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद कंगना रनावत जाएंगी जेल। सोनिया गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी देने पर अब मानहानि का मुकदमा होगा दर्ज। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को भाजपा सांसद कंगना रनावत पर सोनिया गांधी के खिलाफ उनके मूर्खतापूर्ण बयान के लिए हमला बोला है और चैलेंज दिया है कि वे दिग्गज राजनेता के खिलाफ अपने आरोपों को साबित करें या फिर मानहानि का मुकदमा ठुकवाने के लिए तैयार हो जाए। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्ज लेकर पैसे सोनिया गांधी को दे दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने संवाददाताओं से कहा है कि सोनिया गांधी पर कंगना रनावत की टिप्पणी मंडी की सांसद के मानसिक दिवालिया को दर्शाती है। अब कांग्रेस पार्टी ने चैलेंज दिया है कि कंगना रनावत इन आरोपों को साबित करें। अगर कंगना रनावत इन आरोपों को साबित नहीं कर पाई तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोका जाएगा। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का ऑपरेशन फादी हुआ एक्टिव। हमलों में इजराइल का एक शहर और एयरबेस तहस नहस। जब दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान में पेजर अटैक के बाद हिजबुल्लाह बदला लेगा, इसकी आशंका तो पहले ही जताई जा रही थी, मगर बेहद विध्वंस अंदाज में हिजबुल्लाह इजराइल पर पलटवार करेगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। दरअसल आपको बता दें कि बीती रात हिजबुल्लाह ने महज 4 घंटे के भीतर 200 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे। उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर और वहां मौजूद एयरबेस को हिजबुल्लाह ने अपने हमले में तहस नहस कर दिया। और करने वाली बात यह है कि इजराइल में विनाश की भयानक आंधी लाने के लिए हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन फादी को एक्टिव कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत हिजबुल्लाह इजराइल में तबाही मचाएगा और इजराइल के एयरबेस शहरों को तबाह करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में मुंह दिखाने के लायक नहीं रही बीजेपी। उद्धव से जा मिला मोदी अमित शाह का करीबी नेता। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे
सतपाल मलिक ने बीते दिनों मुंबई पहुंचकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वह चुनाव के दौरान विपक्षी गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। मालूम हो कि महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राज्य में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। मलिक ने रविवार को ठाकरे परिवार के निवास स्थल मातोश्री पहुंचकर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सतपाल मलिक ने ऐलान कर दिया कि वह महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में विपक्षी महाभिखारी आकाशी के गठबंधन का समर्थन करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम इमामों से जबरन डांस करवा रहा चीन, पाकिस्तानियों का फूटा गुस्सा, जताई नाराजगी। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के सिंजियांग इलाके में मुस्लिमों के साथ हो रहे अत्याचार पर पाकिस्तान की जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। हाल ही में खबर आई कि चीन में मुस्लिम इमामों को जबरन सड़कों पर डांस चीन की सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है, जिससे पाकिस्तानियों की नाराजगी और बढ़ गई। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान से बात की और पूछा कि चीन में जो मुसलमान अपने बच्चों को इस्लाम सिखाते हैं, उन्हें सजा के तौर पर डांस करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? एक पाकिस्तान ने कहा कि चीन का असली चेहरा अब सामने आ गया है। पाकिस्तान सरकार हमेशा से यही बात चीन के साथ दोहराती है कि चीन कुछ नहीं करता है, जबकि मुसलमानों के साथ चीन बहुत गलत कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसका विरोध अब जमकर पाकिस्तान ने किया। आप देखते हैं कि चीन की सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उगला जहर, आरएसएस को बताया आतंकवादी संगठन, धरना देने की दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस को लेकर बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देशद्रोही बताया है तो आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार देश में शांति चाहती है तो इस पर प्रतिबंध लगा दे। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा हमेशा ही आरएसएस के खिलाफ रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे तमाम आतंकवादी संगठन जो मुल्क में फसाद फैलाते हैं, उन पर पाबंदी लगा देना चाहिए। आरएसएस के साथ साथ उन्होंने बीएचपी, बजरंग दल पर भी पाबंदी लगाने की बात कही है। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सतपाल मलिक ने बीते दिनों मुंबई पहुंचकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वह चुनाव के दौरान विपक्षी गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। मालूम हो कि महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राज्य में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। मलिक ने रविवार को ठाकरे परिवार के निवास स्थल मातोश्री पहुंचकर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सतपाल मलिक ने ऐलान कर दिया कि वह महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में विपक्षी महाभिखारी आकाशी के गठबंधन का समर्थन करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम इमामों से जबरन डांस करवा रहा चीन, पाकिस्तानियों का फूटा गुस्सा, जताई नाराजगी। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के सिंजियांग इलाके में मुस्लिमों के साथ हो रहे अत्याचार पर पाकिस्तान की जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। हाल ही में खबर आई कि चीन में मुस्लिम इमामों को जबरन सड़कों पर डांस चीन की सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है, जिससे पाकिस्तानियों की नाराजगी और बढ़ गई। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान से बात की और पूछा कि चीन में जो मुसलमान अपने बच्चों को इस्लाम सिखाते हैं, उन्हें सजा के तौर पर डांस करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? एक पाकिस्तान ने कहा कि चीन का असली चेहरा अब सामने आ गया है। पाकिस्तान सरकार हमेशा से यही बात चीन के साथ दोहराती है कि चीन कुछ नहीं करता है, जबकि मुसलमानों के साथ चीन बहुत गलत कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसका विरोध अब जमकर पाकिस्तान ने किया। आप देखते हैं कि चीन की सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उगला जहर, आरएसएस को बताया आतंकवादी संगठन, धरना देने की दी धमकी।
दोस्तों आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रज़ा ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस को लेकर बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देशद्रोही बताया है तो आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार देश में शांति चाहती है तो इस पर प्रतिबंध लगा दे। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा हमेशा ही आरएसएस के खिलाफ रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे तमाम आतंकवादी संगठन जो मुल्क में फसाद फैलाते हैं उन पर पाबंदी लगा देना चाहिए। आरएसएस के साथ साथ उन्होंने बीएचपी बजरंग दल पर भी पाबंदी लगाने की बात कही है।